जी एक्सरसाइज 2.3 और क्वेश्चन नंबर 3 के लास्ट 3 पार्ट्स। और लास्ट 3 पार्ट्स के लिए आपने दो रिजल्ट्स को माइंड में रखना है। वो दो रिजल्ट्स यहाँ पर यूज होंगे। वो दो रिजल्ट्स क्या हैं कि अगर हमारे पास लिमिट इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही हो, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, और यहाँ पर टर्म 1/x की फॉर्म में हो और पावर में विदाउट फ्रैक्शन फॉर्म में हो। ठीक है, मतलब यहाँ पर जो टर्म नीचे आ रही है ऊपर, आपके पास उसका पावर में रेसिप्रोकल फॉर्म हो, 1/x का रेसिप्रोकल x/1। तो इसकी लिमिट का आंसर इक्वल होता है ई के इक्वल। ये एक रिजल्ट है। और दूसरा रिजल्ट भी इसी से ही मिलता जुलता है कि अगर हमारे पास लिमिट इन्फिनिटी को अप्रोच ना कर रही हो बल्कि जीरो को अप्रोच कर रही हो, और यहाँ पर जो भी टर्म आ रही है पावर में उसका रेसिप्रोकल फॉर्म आ जाए, इस केस में भी इसकी लिमिट का आंसर किसके इक्वल होता है? ई के इक्वल होता है। तो ये दो रिजल्ट्स हैं जो हमने अप्लाई करने हैं एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन 6 के जो आखिरी 3 पार्ट्स हैं उन पे। उसमें जो ई पार्ट है उसमें है लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 - 1/n होल पावर n। इस पे जब हम रिजल्ट अप्लाई करेंगे तो रिजल्ट में हमें नजर आ रहा है दरमियान में प्लस है, तो इसको आप फिर प्लस बनाएंगे पहले। तो प्लस करेंगे तो जो फिर डिनोमिनेटर वाली टर्म है उसके साथ माइनस लिख देंगे, क्योंकि प्लस अपॉन माइनस माइनस ही होता है। अब जो टर्म नीचे आ रही है पावर में भी वही होनी चाहिए। तो पावर में वही टर्म बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको पावर में माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, एक माइनस इधर इसके साथ आ जाएगा और एक माइनस होल ब्रैकेट के बाहर हम लिख देंगे। ठीक है, तो पावर में आपने माइनस से मल्टीप्लाई डिवाइड एक किस्म का कर लिया, 1 - 1 से पावर में आपने मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया। डिवाइड को बेशक आप फिर इस तरह से लिख लें 1/-1, तो वो डिवाइड वाला 1/-1 लिखे तो वो -1 ही बनेगा। अब ये जो ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म है इसकी लिमिट किसके इक्वल होती है? अकॉर्डिंग टू दिस रिजल्ट, ये जो पहला वाला रिजल्ट है, इस रिजल्ट के मुताबिक जो टर्म डिनोमिनेटर में आ रही है वही आपके पास पावर में अगर आ जाए तो उसकी लिमिट किसके इक्वल आ जाती है? ई के इक्वल आ जाती है। तो ब्रैकेट के अंदर जो टर्म है उसकी लिमिट क्या आ गई? ई। और होल ब्रैकेट के बाहर जो 1/-1 है वो -1 एज इट इज आ जाएगा। तो दिस मीन ये हमारे पास e⁻−1 आंसर बन जाएगा, या इसको हम लिख सकते हैं 1/e। इसकी लिमिट का आंसर हमारे पास क्या होगा? 1/e। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 का जो ई पार्ट है उसको इस तरह से आपने सिंप्लीफाई करना है। इसी का एफ पार्ट है। एफ पार्ट में हमारे पास क्वेश्चन है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 1 + 2x² होल पावर 1/x²। अब अगर आपने इस पे ये वाला रिजल्ट, सेकंड वाला रिजल्ट अप्लाई करना है तो उसके लिए x² आ रहा है, 2x² आ रहा है, तो पावर में भी 1/2x² चाहिए। तो पावर में 1/2x² बनाने के लिए हम क्या करेंगे? 1/2x² बनाने के लिए आप पावर में 2 से डिवाइड करेंगे और 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो जो 2 से डिवाइड करेंगे वो यहाँ पे आ जाएगा, और जो 2 से आप मल्टीप्लाई करेंगे वो इधर बाहर लिख देंगे। अब ये जो ब्रैकेट के अंदर वाला एक्सप्रेशन आ रहा है इसकी लिमिट अकॉर्डिंग टू दिस सेकेंड वन, इस रिजल्ट के मुताबिक आपके पास इसकी लिमिट क्या आ गई? ई। और जो बाहर वाला 2 है वो एज इट इज आ जाएगा, तो ये आपके पास e⁻2 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का एफ पार्ट इस तरह से हो गया। इसी का जी पार्ट है। जी पार्ट में है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी x/1 + x होल पावर x। इस पे उस रिजल्ट को अप्लाई करने के लिए हम कुछ चेंज करेंगे, और वो चेंज ये करेंगे कि इसको हमने उस फॉर्म में अरेंज करना है, 1 + x की फॉर्म में अरेंज करना है, या फिर इसको हमने
1+1/x की फॉर्म में अरेंज करना है, ताकि उस पर हम रिजल्ट अप्लाई करवा सकें। अब यहाँ पे इन्फिनिटी वाले, तो इसका मतलब है कि इस फॉर्म में हमने इसको अरेंज करना होगा। इस फॉर्म में अरेंज करने के लिए आप इसका रेसिप्रोकल ले लें। x/1+x का जब आप रेसिप्रोकल लेंगे, तो रेसिप्रोकल लेने से चेंज क्या आता है, पावर चेंज हो जाती है। लेट्स सपोज अगर आपके पास लिखा हुआ है 2/3 लिखा हुआ है, तो इसको अगर आप 3/2 बना दें, तो इट विल बी 3/2⁻7। तो जब आपने x/1+x को 1+x/x कर दिया, तो इट विल बी -x पावर में। अगर +x है तो वो -x हो जाएगा। उसके बाद फिर आप इसको अलग अलग डिवाइड करेंगे, 1/x अलग और x/x अलग। 1/x तो एज इट इज आ जाएगा, और x/x क्या आ जाएगा, 1। x/x 1 आ जाएगा। और देन फिर आप इस पे अब अरेंज करेंगे फर्दर। अरेंजमेंट क्या होगी इसकी, 1 को पहले लिख दिया और 1+x को बाद में लिख लिया। 1 को पहले लिख दिया और 1+x को बाद में लिख दिया, होल पावर -x। अब आपके पास डिनोमिनेटर में x है, तो होल विस -x को आप फिर -x को बाहर लिख लेंगे, x × -1। क्योंकि लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स में जब पावर्स मल्टीप्लाई होंगी तो x × -1 -x ही आ जाएगा। क्यों, क्योंकि आपने इसको अकॉर्डिंग टू इस थ्योरम के अकॉर्डिंग अरेंज करने की, जो टर्म यहाँ पे आ रही है वो यहाँ पे होनी चाहिए। अगर डिनोमिनेटर में आपके पास x आ रहा है तो पावर में भी x ही होना चाहिए। अब आप इस पे वो रिजल्ट अप्लाई कर सकते हैं कि इसकी लिमिट का आंसर क्या होगा। इसकी लिमिट का आंसर आ जाएगा हमारे पास e। इसकी लिमिट का आंसर हमारे पास क्या आ गया, e के इक्वल आ गया, e⁻−1। e⁻−1 को हम लिख लेंगे 1/e। 1/e, तो इसकी लिमिट का आंसर हमारे पास आ गया 1/e। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 उसका जी पार्ट, और इसमें हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई।